अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को तो किसी किस्म का कोई डाउट का मामला नहीं है कि हजरत की तार कहाँ से हिलाई जाती है। ये वजीफा लेने पे राजी नहीं है और आपने चंद आइमा के नाम भी जिक्र कर दिया, तो नाले वो अच्छी बात है, क्या ख्याल है? इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें इतना एग्रेसिव होने की और चीखने चिल्लाने की और हाँ ठीक पेश पूरा खतीबाना अंदाज की क्या जरूरत है? इसमें आराम से बता दें, नहीं भाई चंद लोग हैं जो, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए वजीफा, तो ठीक है ना ले वो, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई ये समझता है कि मैं वजीफा लेके हुकूमत का पिट्ठू बन जाऊंगा तो ना ले वजीफा, क्या ख्याल है? ये जो उन्होंने कहा कि पंजाब के इमाम राजी नहीं है, तो तहकीक ऐसे नहीं होती कि जो दावा कर रहा है उसी की बात को मान लिया जाए। जाके न्यूट्रल होके खुद जाके पंजाब में देख लें, आपके भी रिलेटिव होंगे पंजाब में, बहुत सारी मसाजिद के इमाम होंगे या जितने तलबा बैठे हुए हैं, बहुत सब के ताल्लुकात होंगे ना, उनसे फोन करके पूछ लें क्या ख्याल है भाई, आप इस पर खुश हैं या नाराज है? फिर पता चलेगा कि जिन उलमा का आपने नाम लिया काबिल एहतराम उलमा का, उनके अलावा की क्या राय है। तो वो उलमा तो जमीयत के हैं ना, आप तो सब जमीयत के उलमा के नाम ले रहे हैं ना, तो अभी जाहिर है जमीयत अपोजिशन में है। मैंने बताया था सियासी जमात का काम यही होता है कि हुकूमत के हर फैसले को मुसरत करना, क्योंकि कोई भी अपोजिशन में हो के हुकूमत के फैसले में तारीफ शुरू कर दे तो इसका मतलब तो आप अपनी वोटिंग पावर ही जाया कर रहे हो। फिर तो सियासत का तो काम यही होता है। उन्होंने मुझे ये बोला है कि इनकी डोर कोई और खींच रहा है, हमारी डोर कोई और खींच रहा है। हमारी डोर तो खुदा की कसम पे कुरान हाथ में रख के मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी नहीं खींच रहा हमारी डोर। ना ये बयान हमने किसी के कहने पे दिया, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तक को भी नहीं बताया जो मैंने बयान दिया, उनको भी बताया बगैर दिया। एक राय है जो मैंने जिसका इजहार किया अपनी तरफ से तहकीक करके। ये इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आयतुल मुनाफिकी सलास, उसमें एक अलामत ये भी बयान की, इदा खासमा फजर, कि जब वो किसी से बहस करता है तो गालिम गलोच पे आ जाता है। आप कहें उन्होंने गाली तो नहीं दी, जब आप किसी को ये कह दो कि ये किसी और के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी गाली कोई नहीं है, क्योंकि आपने अगले के जो स्टेटमेंट है, अगले के बयान की वैल्यू ही जीरो कर दी है कि अब जो भी बयान देगा ये तो हुकूमत के कहने पे दे रहा है। तो मैं कुरान पे अभी भी कसम उठाता हूँ वल्लाह कि ना ये मैंने हुकूमत के कहने पे किया, ना हुकूमत से मेरा कोई लेना देना है, ना हुकूमत से। हमें तो ये देख लो, हमारे तो सही होने की बड़ी अलामत ये है कि जब इमरान खान ने ये काम किया था तो भी हमने तारीफ की थी, मुस्लिम लीगियों ने किया तो भी हमने तारीफ की। हालांकि अगर हम हुकूमत के पिट्ठू होते या किसी सियासी जमात के पिट्ठू होते तो जब इमरान खान करता तो हम मुस्लिम लीगियों ने तारीफ की थी या बुराई की थी? अब मुस्लिम लीगी खुद कर रहे हैं तो पीटीआई वाले अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। हमारी तो एक पॉलिसी है, हुकूमत जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा कहेंगे, इसमें हुकूमत के पिट्ठू होने वाली कौन सी बात होगी? क्योंकि हम खुद इमाम है, हम खुद मसाजिद के मौलवी हैं, इसलिए हमने तारीफ की है कि उलमा को अगर कुछ प्रोटोकॉल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वेल डन, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जरदारी भी ये काम करता, मौलाना फजल रहमान भी ये काम करते तो बहुत अच्छा। और इसी तरह केपीके के बारे में जो बात की है कि केपीके में फलां इमाम, वो हालात देख के हमें अंदाजा हुआ है कि जी वो कैसे वो हुकूमत के फेवर में बातें कर रहे हैं और कैसे वो हालात देख के अंदाजा हुआ है। हुकूमत के फेवर में सियासी जमातें जब उनको कोई सीट वीट मिल जाती है ना, तो जितना वो हुकूमत को फेवर देती है इतना कोई भी नहीं देता। या आप जनरल मुशर्रफ से भी पहले के दौर से आप देखते चले जाओ, जो हुकूमत में होगा वो खिलाफ ही होगा, आप उसके खिलाफ ही होगे। लेकिन जब आपके साथ कोई बार्गेनिंग हो जाए तो फिर आप जो फेवर देते हो वो सबको पता है, मेरा ख्याल है उस पर दो राय नहीं है। और हम तो उसकी भी तावील करते हैं कि भाई सियासी हिकमत का तकाजा ही है, क्या ख्याल है भाई? बाकी केपीके में भी किसने क्या देखा आप जाके देख के आओ। आपके रिलेटिव है ना, आप कितने बच्चे यहाँ केपीके के बैठे हुए? माशाल्लाह बहुत सारे। आप अपने अपने गांव में, इलाकों में फोन करो, जिस इमाम को मुराद मिल रही है, हाँ भाई कोई शराइतनामा तुमसे लिखवाया गया, कोई तुम्हें पर्चे पकड़ाए गए बयान करने के लिए। अगर हुकूमत ने केपीके में पर्चे पकड़ाए हैं तो उसका इस वजीफे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, अगर पकड़ाई भी है तो आप जाओ जरा उन आइमा कराम से पूछो, आप लोग फोन करो, आज मुझे शाम तक रिपोर्ट पेश कर देना। हाँ भाई तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, क्या ख्याल है, सेट चल रहा है मामला? हमारे तो जो भी जानने वाले हैं जिनको भी मिल रहे हैं, अगर उलमा इसको मुस्तरद कर देते तो पठान तो वैसे ही किसी का गुलाम बनने से नहीं बनता इतने आराम से, वो तो वैसे ही मुंह तोड़ देगा। वो सारे 25-25, 15-15 हजार लेके गुलाम बने हुए, ये कमाल की बात है यार। तो आप न्यूट्रल होकर तहकीक करो, आप केपीके में फोन कर दो, इमाम साहब आपको पैसे मिल रहे हैं, कोई हुकूमत ने दबाव डाला आपके ऊपर, कोई मसला हुआ। मेरा ख्याल है हम खुद भी किसी के लिए ना करें और जो कर रहा हो उसमें भी रुकावट डालें, ये नामुनासिब है। हमारे सब लोग, मुझ समेत, गाड़ियां लेके घूमते हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मैं भी उसमें दाखिल हूँ, 4-4 बीवियां लेके घूम रहे हैं, जहाजों में सफर हो रहे हैं। इमाम को अगर कोई मुराहत मिल रही हो, सिर्फ उसको सियासत की भेंट चढ़ा देना, सिर्फ सियासत, क्योंकि अभी मरियम नवाज ने ये काम किया है, तो ये मुनासिब नहीं है। और जब वही आपके इत्तेहादी हो, अच्छा मरियम नवाज को लाने वाला कौन है? आप लेकर आए हो ना, पीडीएम के सरबराह तो आप थे, गिराया आपने। हम उनके एहतराम करते हैं मौलाना फजल रहमान का, उनकी जात पे तनकीद मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम तो हुकूमत के पिट्ठू नहीं है, लेकिन आप किसी की हिमायत इतनी करो कि अफोर्ड कर सको और तकरीरें करना छोड़ दें। अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए, मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, चलो ठीक है एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्बे आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करना शुरू कर दी है, उनके मौकिफ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डिवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? भाई लेना, आप बने हुकूमती कासलिस, हुकूमती टाउट बने, हमें क्या मसला है? आप कभी छुपते हैं उलमाए कराम के नाम के पीछे, कभी छुपते हैं दारुल इफ्ता वल इरशाद के पीछे, कभी छुपते हैं जामिअतुर रशीद की वजह से, कभी छुपते हैं उलमा के बोर्ड की वजह से। अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाए अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल, तेल, पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब मैं तो बहुत हैरान हूँ, हमने तो आप लोगों का इतना दिफा किया, अपना समझ कितना दिफा किया कि अपनी सैयदा माँ को गालियां दिलवाई, अपनी बहनों के, बीवियों के, बेटियों की गालियां मैंने बर्दाश्त की, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया।
इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के ऊपर जब इस तरह ये बिल्ले हमले आवर थे और मौलाना की सफेद ऋषि तक कभी हया नहीं कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कितने ही लोगों की गालियां बर्दाश्त की, पर आपको अपना समझा, आलिम दीन समझा और एक मदरसे का साथी समझा और आपका तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने। आपको इतना भी जो है ना क्या कहते हैं ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबरीन के लिए? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबरीन बन रहे हैं? इन जुमला अकाबर के मुकाबले में, हजरत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू फलां पर इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं, कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहां बैठे हैं? इसलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है। इस पे आप लोग संभल गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिट फॉर टिट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पहाड़ से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी जबान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो एमएनए हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी उसकी तनख्वाह दी जाए। दलाइल का जवाब ना दलाइल से दिया करें, वो बिल्कुल खतीबाना हुई भी है, फलाना दामत बरकातुम, फलामत दामत बरकातुम। भाई जितने दामत बरकातुम का आपने नाम लिया उनके अलावा सब हमारे हामी है इस फैसले में, वो मीडिया पे नहीं है। लोग मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का हवाला दे रहे हैं कि हम मदारिस लोग हुकूमत से मुराद नहीं लेंगे, तो मदारिस को मुराद कौन दे रहा है भाई? हजरत मुफ्ती तकी साहब ने इमामों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मदारिस के बारे में कहा है। तो ठीक है, जिसका जो मदरसा है वो उसमें उसको इख्तियार है कि हुकूमत से, जामिया ने भी नहीं लिया आज तक, हुकूमत से कोई मुराद कभी भी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया हुकूमत से मदरसे के लिए, तो ना अपनी जात के लिए लिया हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब। हाँ, ये मुराद तो सब लेते हैं कि कानूनी पेचीदगी आई हुई हो, कहीं रजिस्ट्रेशन का मसला हो, ये मुराद तो फिर इसके तो गवर्नमेंट के अलावा कोई कर नहीं सकता ना। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब के बच्चों के आप जायदादें देख लो कितनी है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को देख लो और बाकी जिन जिन के आप नाम ले रहे हो उनमें बाज के देख लो कितने हैं। तो हम नहीं चाहते अपना मुंह खोलें, आप जो है ना एतराजात करो, हमारी राय से इख्तिलाफ करो, लेकिन जब आप हमें दरबारी और सरकारी बोलते हो ना तो आपके पास कोई दलील नहीं होती। हमारा मुंह खुल गया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबका एहतराम लोगों के दिलों में रहे, राय के इख्तिलाफ राय की हद तक रखा जाए, उसमें खिताब खतीबाना तकरीरें और फलाना दामत बरकातुम, कोई खतीब तोड़ी है जो शियों के खिलाफ तकरीर कर रहे हो, आप जवाब दे दो। आपने कहा कि केपीके में जिन उलमा को वजीफे दिए गए वो सब हुकूमती की बोली बोल रहे हैं, बज़ाहिर दलील है अगर ये सही हो, जिन लोग को दिए गए तो जाए तहकीक कर लें, आप लोग तहकीक कर लें जिन लोगों को वजीफे दिए। हाँ भाई, बाकी हजरत मौलाना कारी खलीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने जो पर्चा शराइत का दिखाया है वो पर्चा ही फेक है, वो पर्चा ही ठीक नहीं है, हमने तो उस पर्चे का भी जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। जाहिर है हजरत को किसी ने गलत फहमी दिला दी होगी, हम तमस्कुर नहीं करते, हमें जानते हैं कि गलत फहमी किसी को भी हो सकती है। फिर जामिया हफ्सा का भी इन्होंने दोबारा उठा लिया है कि जामिया हफ्सा के केस में आप क्यों पढ़े, जामिया हफ्सा को पढ़ना चाहिए था। जामिया हफ्सा का मसला रियासत का है और वहाँ उलमा की तरफ से गलत बयानी हुई थी कि इतनी बच्चियां शहीद हुई हैं, जिन उलमा में ज़र्ब मोमिन भी था, जामिया रशीद भी था, तो इस पर तो इश्काल होना चाहिए कि उसी वक्त रुजू का ऐलान करना चाहिए था। 18 साल बाद क्यों किया? रुजू पे तो शाबाशी देनी चाहिए कि जो गलत बयानी की थी आप लोगों ने उससे रुजू कर लिया। मैंने बताया ना, मैंने भी बयान दिया था कि इतनी बच्चियां शहीद हुई हैं, लेकिन मुझे जब पता चला कि यार ये तो फेक रिपोर्ट है तो मैंने 7 साल पहले रुजू का ऐलान कर दिया था। मेरा बयान पड़ा हुआ है 7 साल पहले का। जामिया ने नहीं किया ऐलान क्योंकि मसला दब गया था, जामिया हफ्सा का। उस्ताद साहब ने, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने सोचा दब गया, छोड़ो अब क्या उसमें दोबारा छूट जाएगा। अब 18 साल के बाद मसला दोबारा उठाया गया है खवारिज की तरफ से, जो कि मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का खवारिज का उनको पता ही नहीं है, मालूमात नहीं है उनको नहीं पता कि ये मसला जामिया ने नहीं उठाया, खवारिज ने उठाया है और रियासत का वजूद खतरे में पड़ा इसकी वजह से। मुफ्ती इब्राहिम साहब चूंकि रियासत से, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की और हक को बयान कर दिया कि ये जो नज़्मों में जामिया हफ्सा का तज़किरा किया जा रहा है, इतनी बच्चियां शहीद हुई, गलत है, क्योंकि वो रियासत से वाकई मोहब्बत करते हैं, उनकी कोई सियासी जमात से लेना देना नहीं है उनको। आपका तो चूंकि सियासी जमात से लेना देना है, लिहाजा आपकी मजबूरी है। कल हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब में, मेरा मकसद किसी पे तंज करना नहीं है, लेकिन आप इतना दिफा करो ना कि जितना अफोर्ड कर सकते हो। मौलाना फजलुर रहमान कल तक इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कहते थे, उन्होंने रुजू नहीं किया इससे, आप क्यों इसका जवाब पी जाते हो? आप कहो कि सियासत है, ठीक है सियासत है, आपके लिए सियासत में सब कुछ जायज है, हमारे लिए मुल्क की बका के लिए, मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी जायज नहीं है। इमामों के हालात को दुरुस्त करने के लिए, उनकी तनख्वाहें मिल जाए, इसके लिए बयान देना भी जायज नहीं है। बस जो कायदे ने कह दिया हम दो मिलाते रहे उसके आगे, उनके आगे कौन सा हो गया भाई इख्तिलाफ राय का? अबू हनीफा का इमाम शाफी से इख्तिलाफ हो सकता है, इमाम शाफी का अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ हो सकता है, इतने बड़े बड़े इमाम का आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, तो किसी आलिम का मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। वो उनको पूरा बड़ा थोड़ी कह रहे हैं कि वो करप्ट है या 2 नंबर है। एक स्टेटमेंट आई है, उस पर एक बयान दिया है कि नहीं हमारी राय से मुख्तलिफ है, तो बस खत्म हो गई बात। आपको उनकी ये राय, हमारी ये राय, जिस पे ये दलाइल है, इस पे इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? बाकी जामिया हफ्सा वाली बात हम तो नहीं उठा रहे थे, इन्होंने दोबारा उठाई है। जेयूआई के कोई कारकुन है, उन्होंने मुझे बहुत सख्त मैसेज भेजे ना कि तुम्हारी बेटी बहन शहीद हुई होती जामिया हफ्सा में तो मैं तुमसे पूछता। मैंने उनका जवाब लिख के दिया कि मेरी बेटी बहन शहीद हुई होती आप मुझसे पूछते, मैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब से पूछता। सही है ना? पहली बात तो ये कि मैंने बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा था, शहीद करवाने के लिए नहीं भेजा था। नंबर 2, मेरी बेटी ये बहन शहीद हुई थी, मुझे उसका नाम पता होता, फौरन मीडिया पे बता देता मेरी ये बहन है, ये मेरी बेटी है, जामिया हफ्सा में शहीद हुई है। तो ये क्या बात है? आप अकीदत की अंधी चादर, आपने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बुग़्ज़ पाल लिया है बस, और कुछ भी नहीं। और आपको भी पता है कि कोई बेटी वहां लड़की शहीद नहीं हुई है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को भी पता है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता है। मैं कसम उठा के कहता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि एक बच्ची भी शहीद हुई है। वो क्यों बयान नहीं दे रहे मुफ्ती इब्राहिम साहब के फेवर में? इसलिए कि भाई मुखालफत वाली पॉलिसी है ना, फेवर वाली पॉलिसी है ही नहीं, तो आप न्यूट्रल होकर क्यों तकरीर नहीं करते? आप जेयूआई में जब हो तो फिर वहां के प्लेटफॉर्म से आप ठीक है, लेकिन जब आप मिंबर पे बैठे हो दीन की बात करने के लिए, फिर लोग आपसे मौलाना फजलुर रहमान के फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठे हुए आपके पास, फिर आपसे हक सुनने के लिए बैठे हुए। तो आप किसी को फेवर ना करें, सियासी जलसे में जरूर
बात करें, हमने भी इमरान खान के दौर में इमरान खान को सिर्फ इतना फेवर किया कि उसके अच्छे कामों की तारीफ की हमने, जो अच्छे काम किए बस। बाकी जो अगर मैं कहीं एग्रेसिव हुआ तो वो भी मुखालफत की उरूज पे पहुंची हुई थी। जो भी अच्छा काम किया जा रहा है उसमें ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है, तो फिर तो हमारा बनता था ना ये, क्योंकि मौलानाओं की तरफ से हो रहा था ये सब कुछ, तो फिर मैं भी तो मौलाना हूं ना, तो कम से कम आवाम को ये मैसेज तो जाना चाहिए था कि भाई सारे मौलाना इसमें एक राय पर नहीं है। जो बयान आया है ना, जज्बाती बयान, और इससे बच्चे तो बेचारे सादा लौह बच्चे तो जिन जज्बाती चीजों से मुतासिर होते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीजों से मुतासिर नहीं होते, वो तज्जिया करते हैं। तो केपीके में अगर हुकूमत ने आवाम को खरीद लिया है, तो उलमा को खरीद लिया, तो केपीके में आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो होंगे यकीनन, जाओ फोन करो उनको, क्या खरीदा है भाई। और वो जो शराइतनामा पढ़ के सुनाया गया है हज़रत मौलाना हलीम जालंधरी साहब की तरफ से, फर्ज कर लो वो ठीक भी है, तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी हुई है। वफाकुल मदारिस से जब किसी मदरसे का इल्हाक होता है, इसी टाइप की शर्तें उसमें भी लिखी हुई है, रियासत के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो सारी शर्तें तो एक कॉमन सेंस की है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इमाम को लिखा हुआ खुतबा दिया जाए, इसके हम खिलाफ है, इमाम अपनी मर्जी से बयान करेंगे। और बाकी ये कि हुकूमत 25,000 में उलमा को खरीद लेगी। असल में जितने पंजाब के उलमा है ना, जब मेरा बयान गया वो सारे खुश है मेरे बयान से। उलमा से मुराद जो मसाजिद के इमाम है, और जो इमाम नहीं है वो सारे नाराज हैं। ये होता है, अब जाहिर है जो इमाम नहीं है उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनकी नाराजी से हमें कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहे ना, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो जब कुछ मिल नहीं रहा होता तो बैठ के बयान देते रहो। जिस बेचारे के पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है ना, आपने कोई इंतजाम किया उनके लिए, वफाकुल मदारिस में करोड़ों नहीं अरबों रुपए होते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, तभी तो इतना बड़ा मदारिस का सेटअप चल रहा है। उन अरबों में थोड़ा सा छिड़काव इनके ऊपर कर दें, आप क्या ख्याल है। और अगर नहीं कर रहे, कोई मजबूरी होगी, तो फिर आप, अभी एक तहरीर भी आई है कि उलमा सुलहा हमेशा गरीब रहे हैं, और उलमा, ये तहरीर भी आजकल मुझे व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं कि उलमा जो है वो हमेशा गरीब ही रहे हैं, कसमा पुरसी में ही रहे हैं, और उलमा पे यही चीज सूट करती है। बिल्कुल सही है, तो फिर सबको गरीब होना चाहिए। फिर मुझे भी चाहिए कि मैं रक्शे में जाऊं, रक्शे भी नहीं, बाइकिया वाले से बाइकियां मंगवाऊं, गाड़ियां वाड़ियां, लैंड क्रूजर, ये प्रोटोकॉल और ये सब कुछ, बेस कोट पहनना और बड़े बड़े जुब्बे पहनना, ये सब छोड़ दें। ये क्या बात है कि अपने लिए तो सब ये चाहते हैं कि हम लोग जनाब लग्जरी लाइफ हो, और मस्जिद के इमाम के लिए कि वो गरीब गुरबा किस्म का हो, ये नाइंसाफी है भाई। तो ये मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी है, वो क्योंकि अपोजिशन में है, तो वो ठीक है, वो सही कर रहे हैं अपने लिहाज। सियासत में यही होता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हुकूमत सही कर रही है तो उनका तो वोट खत्म हो जाएगा। पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत सही कर रही है, पीटीआई की तो हैसियत खत्म हो जाएगी। और यही काम पहले मुस्लिम लीग भी कर रहे थे, हम कोई मरियम नवाज की थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान ने किया था तो ये लोग भी खिलाफ होंगे, मुझे नहीं पता थे नहीं थे, लेकिन होंगे यकीनन। पहले ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे कि नहीं थे मुस्लिम लीग के लोग, सुबह शाम और बाजवा की ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी इन लोगों ने। आज वही इत्तेहादी हुए। जब जनरल मुशर्रफ था तो मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में मैंने खुद शिरकत की है, इतना ज्यादा मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तकरीर की, हमने भी नारेबाजी लगाए सब कुछ। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी बन गए तो वो नहीं थे। तो ये सियासत में चल रहा है, इसमें मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, ये सब ये सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत इसी का नाम है। तो हम थोड़ी सियासत में है भाई, हम तो जाते हैं वोट देके आ जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, बस खत्म। तो इसलिए हमारी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है। आप जो कर रहे हैं आपके लिहाज से ठीक कर रहे हैं, आप, हमारी ये मजबूरी है नहीं। ना हम एस्टेब्लिशमेंट के, वल्लाह खुदा की कसम, ना हम हुकूमत के पिट्टू है, ना हम किसी सियासी जमात के। हाँ, इंडिविजुअल लाइफ में किसी सियासी जमात को हम फेवर करेंगे अपनी निजी जिंदगी में, तो वो तो हर एक को हक है ना, लेकिन मिंबर पे थोड़ी हम किसी सियासी जमात के फेवर में। हुकूमत ने जब इमामों को लगाम देनी होगी ना, वो 15-20 हजार में नहीं देगी लगाम। गवर्नमेंट जब आ जाए ना किसी के खिलाफ, चाहे अदल करे चाहे जुल्म करके करे, एक अलग बहस है। इमरान खान पीटीआई, इमरान खान माजी करीब में इमरान खान से ज्यादा पावरफुल कोई वजीर आजम, कोई हीरो आया है? लोग जिसको हीरो मानते हैं, मैं हीरो नहीं कह रहा, फिर वो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि आपने इसको हीरो कैसे कह दिया। अवाम कह रही है, ये तो मानते हो ना अवाम के। आज इमरान खान जेल से छुट के आए, दिला मुकाबला जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कतई नजर इससे कि वो सही है गलत है, वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। पब्लिक क्या कर रही है? इतना मजबूत आदमी, उसको गिरा भी दिया, और इलेक्शन में लाजमी जीतना था उसने, लेकिन जो कुछ इलेक्शन में हुआ है, हम तो ये हक बयान कर रहे हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते हैं ना, हम ये हक बयान नहीं करते कि उसको जबरदस्ती हराया गया इमरान खान को। आप ये बोलो कि उसको जबरदस्ती हराया गया, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप उस वक्त उसके गिराने वालों में से थे। आप उस वक्त बोलोगे जब आपको भी हराया जाए। तो ये सभी बोल रहे होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये सब बोल रहे होते हैं। हम तो उस वक्त भी बोल रहे थे भाई इलेक्शन में 100% धांधली हुई है, 100% से भी ज्यादा धांधली हुई है। जो ये कह के धांधली नहीं हुई है वो पागल है, उसको, क्योंकि ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े नहीं हुए थे। एमकेएम के कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो पता नहीं था हम यहाँ से जीत जाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास इसका क्या उजर है, वो एस्टेब्लिशमेंट जाने, आप लोग जानो वो क्या इसका उजर पेश करते हैं, वो उनका हेडेक है। लेकिन धांधली तबाह की हुई है। तो बिला मुकाबला जीतना था किसने? इमरान खान। हुकूमत ने उसको खड्डे लेने लगा दिया। समझ रहे हो, इतनी पावरफुल होती है गवर्नमेंट जब करने पर आ जाए। इसलिए अगर अल्लाह ना करे इमामों को लगाम देने पे आ गई, मदारिस को बंद करने पर आ गई, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। ये बातें हैं हमारी, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप मेरे और आपके लीडर भागेंगे यहाँ से, समझ रहे हो, सबसे पहले अगर सही अप्रोच, क्योंकि हकीकत ये है कि हम खुद बिला वजह मदारिस के तहफ्फुज का वो बेच रहे होते हैं कि मदारिस को खतरा है, मदारिस को खतरा है। कोई खतरा नहीं है। मौलाना मजहूर वेंगल साहब का मदरसा चल रहा है, दारुल उलूम की, अल्लाह और तरक्की दे दारुल उलूम कुरंगी को। जाओ जाके व्लॉग बनाओ, वहां जाके देखो, आदमी मदरसे में घुसते ही हैरान हो जाता है कि यार अल्लाह और बरकतें दे, क्या शानदार मदरसा है। कोई मैली आंख उठा के अल्हम्दुलिल्लाह, ना हुकूमत में, ना एस्टेब्लिशमेंट में, ना पुलिस में, ना फौज में कोई भी नहीं देख रहा। मदारिस को सिरे से कोई खतरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजबूत है। इंडिया में खतरा नहीं है, यहाँ कहां से खतरा हो गया, जो एक बिल्कुल सेकुलर हुकूमत है। बर्मा में मदारिस को खतरा नहीं है, मैं वहां गया, बहुत सारे मदारिस बने हुए, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन बस वो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे मदरसों के सर्टिफिकेट को हम वैल्यू नहीं देंगे, हुकूमत के किसी इदारे में नहीं जाओगे। बर्मा में ये लॉ है, पढ़ते रहो, ठीक है, मस्जिद की इमामत संभालो, मौज़िन संभालो, ये नहीं होगा कि तुम गवर्नमेंट के किसी इदारे में चले जाओ, क्योंकि उनको खतरा है गवर्नमेंट में आगे तो निजाम बदलेंगे ये, क्योंकि निजाम बदलने के लिए हुकूमत में आना जरूरी है। तो ये उन्होंने कहा कि वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ना मदारिस को अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा है। और ये इतने मदारिस बंद कर दिए, ये कर दिए, वो सारे वो बंद किए जो वफाक के ज़ेरे तहत नहीं थे। केपीके में और जगह जगह जो बहुत सारे मदारिस बंद किए हैं, वो सारे वो बंद किए जो वफाकुल मदारिस के बोर्ड में नहीं है। आप वफाकुल मदारिस के बोर्ड में आ जाओ, आप महफूज हो जाओगे। अब मैं इससे कहूं कि वफाकुल मदारिस हुकूमत का पिट्ठू है,
ये इल्जाम गलत होगा क्या नहीं होगा कि जो विफाकुल मदारिस में आता है वो महफूज हो जाता है। मैं एक मदरसा है उसको हर महीने में ताउन करता हूँ, केपीके में है, 2 साल से ताउन कर रहा हूँ। अब जब हमारी एमटीएम फाउंडेशन बनी तो मैंने मदरसे कल मैंने फोन किया उसको, हमने मशवरा किया कि अब मैं पर्सनली ताउन करने के बजाय अपने जाती अकाउंट से फाउंडेशन से ताउन करूँ, एमटीएम फाउंडेशन से। मैंने उनको कल फोन करके पूछा है, आपको नंबर भी देता हूँ, आप जाओ मदरसा भी देख लो और उसके मोतमिम से तहकीक भी कर लो। मुफ्ती तारिक मसूद का कल फोन आया था कि नहीं आया था। मैंने कहा कि मैं अब आपके साथ जो है ना फाउंडेशन के जरिए ताउन करूंगा ताकि एक लीगल वे में काम हो। तो हमारे साथियों ने मशवरा ये किया है कि अगर आप विफाकुल मदारिस के तहत रजिस्टर्ड हैं तो हम ताउन करेंगे, वरना हम ताउन नहीं करेंगे। क्योंकि वफाकुल मदारिस के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो तो ऐसा ना हो हम ताउन करें कल हुकूमत गिरफ्त कर ले कि भाई ये एक ऐसा मदरसा कोई दहशतगर्दी तो नहीं पल रही यहाँ पे, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम विफाकुल मदारिस के तहत है। मैंने कहा कुछ सर्टिफिकेट भेजे, कोई डॉक्यूमेंट अभी भी पड़े हुए हैं, मोबाइल में दिखा सकता हूँ। कल उन्होंने भेजे डॉक्यूमेंट्स, ये देख लो। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं मैंने कहा ठीक है, अब आपको हर महीने वो ताउन फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। हम तो ताउन कर रहे हैं वफाकुल मदारिस के साथ क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, हमें कोई वो नहीं है। एक इख्तलाफ राय है कि भाई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू ताकि हुकूमत में जा सके, वो तरीका भी ठीक है। तो जितना है इख्तलाफ उसको उतना रखो ना, एकदम इतना जज्बाती क्यों होते हो। तो विफाकुल मदारिस के तहत है वो मदरसा, तो हमने कहा हमें ताउन करने में कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन इसलिए नहीं होगी, गवर्नमेंट को हम दिखा सकते हैं भाई एक रिलायबल मदरसा है, एक रजिस्टर्ड मदरसा है। तो मदरसा वही सेव है जो विफाकुल मदारिस के या किसी रिलायबल बोर्ड के तहत हो। जो बोर्ड के तहत नहीं है वो सेव नहीं है। तो गवर्नमेंट तो आपको सेव कर रही है, आप विफाकुल मदारिस में आ जाओ, किसी बोर्ड में आओ, मजमा में आओ, विफाक में आओ। तो इसलिए भाई हुकूमत की हर चीज में मुखालफत करना आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो आप जो जितनी है बात उसको उतना रहने दे। बाकी बयान शुरू करने से पहले ये तंज करना कि तुम आपकी डोर किसी और के हाथ में, ये किसी आलिम के जेब नहीं करता। ये इल्जामात लगाना, पॉलिसियों से कोई इख्तलाफ करो तो इल्जाम नियतों पे शक ना करो। बाकी हम पे ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि जी पहले जिहाद करते थे, अब जिहाद से यू टर्न ले लिया। हर बात का मुफ्ती तरीम साहब जवाब दे चुके हैं, हर बात का। मुल्ला उमर के दौर में हमने बहुत ताउन किया है। उसकी वजह थी कि मुल्ला उमर किसी अफगानिस्तान को किसी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के कायल नहीं थे। बाकी हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो तो रूस के जिहाद के भी खिलाफ, अफगान तालिबान के जिहाद के भी खिलाफ, वो तो हमेशा से जिहाद के खिलाफ ही रहे हैं। आप उन पे भी एक जुमला बोल दो, हम तो तावील करते हैं उनकी पॉलिसी होगी भाई। पूरी कौम जब कर रही थी, जा रही थी, तो वो उस वक्त भी खिलाफ थे। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम ने उनके खिलाफ कोई लफ्ज़ बोला था कि जिहाद को नहीं मानते या फलाना है ढिमकाना है? कुछ भी नहीं भाई, उनकी पॉलिसी है, उनका ख्याल है कि नहीं। बाकी रूस के खिलाफ जिहाद हुआ है, मौलाना फजलुर उसमें खिलाफ थे उसके, हम खुद गवाह हैं इस पे। जितने भी जमीयत के बड़े लोग हैं जिनसे मेरी सलाम दुआ है वो अब भी नहीं मानते, हम नहीं मानते उस जिहाद को। पाकिस्तानी इस्तेमाल हुआ है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि रूस को भगा दिया, अगर रूस ना भागता, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता तो कम्युनिज्म पाकिस्तान में आ रहा था ही नहीं, इस्लाम की तो वाट लग जानी थी। उसको भी कह रहे जिहाद नहीं था। फिर मुल्ला उमर का दौर आया, मुल्ला उमर अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे थे, खिलाफत कायम करेंगे। हमें मुल्ला उमर से, हमसे ज्यादा मुल्ला उमर को कौन जानता होगा, तो उस वक्त भी साथ दिया। जब देख लिया कि भाई वो ट्रैक से हट रहे हैं, ये तो हक परस्त होने की अलामत है। उनके बाद जब देख लिया कि लोग ट्रैक से हट रहे हैं और अब वहां उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया से उनके, तो आपने देखा नहीं इंडिया से कितने गहरे ताल्लुकात बन रहे हैं उनके, इसके बाद भी हिमायत करें। तो जो उस वक्त सूटेबल था वो उस वक्त किया मुफ्ती इब्राहिम साहब ने, जो इस वक्त है वो इस वक्त किया। हालात के लिहाज से पॉलिसी चेंज हुई। आप पर सवाल ये निशान है कि आप किस तरफ खड़े हो। अभी आप उनके साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो? पहले आप उनके साथ थे या रशिया के साथ थे? किसके साथ थे आप? तो आपकी पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं है, हमारी तो बिल्कुल 2-2-4 की तरह है। जिस वक्त जो हालात हुए उसके हिसाब से बात कर ली। पहले भी किसी से नहीं डरते थे, अभी किसी से नहीं डरे। समझते हैं कि नहीं समझते? तो रियासत बचाना अलग चीज है, एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनना अलग चीज है। नाम पहले पिट्ठू थे, ना अब है, ना इंशाल्लाह आइंदा होंगे। हमें जरूरत ही नहीं किसी का पिट्ठू। और ये मजमा बनाने का, इसमें खुफिया एजेंसी का कोई किरदार नहीं है। मजमा जो बोर्ड बनाया है, तालीमी बोर्ड बनते रहते हैं, इसमें ISI का या एस्टेब्लिशमेंट के फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि जब ये मजमा बन रहा था आपकी राय से इख्तलाफ हुआ, एक बोर्ड बनाया, आप उस पर जो इश्कालात है करो। ये कि जो भी आपकी राय से अलग जाएगा, ये फलाने का पिट्ठू है, ये फलाने किसकी डोर है किसी और के हाथ में, इसकी डोर किसी और के हाथ में, अजीब बात है यार। कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इल्जामात लगा दो। हमारी डोर किसी और के हाथ में होती, जरूरत क्या मुझे इसकी? मेरी अपनी कमाई है भाई। मैंने उस पे यूट्यूब पे बताया कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है, मेरे अकाउंट है, जाके देख लो, उसके अलावा कुछ और आता हूँ। सही है ना? फाउंडेशन तो अब बनी है, जाके वो भी जितने पैसे आए सारे सवात में हमने टैंकियों में लगा दिए, पानी की टैंकियों में, और चंद कुछ तालीम में लगाई, कुछ मदारिस में बांट दी हमने, उसमें भी हम पैसा नहीं छोड़ते। और फाउंडेशन भी कितनी मुश्किल से बनी, एस्टेब्लिशमेंट के होते फौज हमें खुद फाउंडेशन बना के देती, तो भी 4-5 साल लगे हैं, लोहे के चने चबाए तब जाके एक छोटी सी फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुई है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। तो हम नहीं बोलते भाई एस्टेब्लिशमेंट की। हाँ, रियासत को हम पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी करते हैं। जब वो करते हैं तो वो ठीक है, हम करें तो हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट आ जाए। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलाना अब्दुल वाहिद साहब को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अभी अपना लबो लहजे में थोड़ी शाइस्तगी पैदा कर लें। और अब तकरीरों का दौर चला गया है। आपने जो दलील दिया कि पंजाब के इतने सारे उलमा आइमा इस फैसले पे नाराज हैं, एक तो आप मौलाना फजलुर रहमान को सारे उलमा का क्यों लीडर बना के पेश कर रहे हैं? बहुत सारे उलमा के हैं, लेकिन सब उलमा के नहीं है, बहुत सारे उलमा के हैं। जामियत रशीद ने तो विफाक से अलग ही इसलिए हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान का इन्फ्लुएंस उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जामियत रशीद का कहना यह था कि दस्तूर जो है हमारा, जो विफाकुल मदारिस के दस्तूर में तो एक शर्त है कि सियासत से ताल्लुक नहीं होगा। तो अब सियासी लीडर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया इसमें, तो मौलाना फजलुर रहमान के फेवर में होने के बावजूद कि भाई ठीक है उलमा का असेंबली में रहना जरूरी है, लेकिन मदरसे को अलग करो। मदरसे में PTI के भी होंगे, मुस्लिम लीग के भी होंगे, तालीमी इदारों में तो सब तरह के लोग होंगे, उसमें किसी सियासी जमात की छाप नहीं लगनी चाहिए। पीडीओ का भी नहीं है, हाँ बरेलियों का अलग बोर्ड है। इसमें क्या है? रायवंड का अलग बोर्ड, वो तो देवबंदी है रायवंड वाले, वो तो विफाक के तहत नहीं आते। इतनी सी बात है, आपको क्यों इतना ज्यादा वो इस पे शोर शराबा शुरू कर दिया आपने? जामिया का हदफ अलग है, बार बार बता रहे, वो हदफ विफाक में रह के हो ही नहीं सकता। तो इतने सारे मदारिस, सारा नजला आपका अकेले मुफ्ती इब्राहिम साहब पे गिर रहा है, इसलिए कि भाई वो इन्फ्लुएंस कबूल नहीं कर रहे, वो असर कबूल नहीं कर रहे। वो कह रहे भाई हम तालीमी बोर्ड बिल्कुल सियासत से क्या होगा आजाद। आपको फिर सियासी बयान देते क्यों है? सियासी बयान नहीं देते। सियासी बयान तो ये होता है कि मुस्लिम लीग के हो तो मुस्लिम लीग को फेवर कर रहे हो, PTI के हो तो PTI को फेवर कर रहे हो।
इतनी स्टेटमेंट तो उलमा की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट लेवल पे, जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई आता है, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे जरदारी हो, तो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होता है। फिर वो किसी शख्सियत का फैसला नहीं होता। तो मरियम नवाज के इस फैसले पर एतराज जो करना चाहिए था ना, वो ये करना चाहिए था। ये एतराज करते तो मैं भी साथ देता। वो एतराज ये है, लॉलीपॉप तो नहीं है, लारे रखते तो नहीं दिए जा रहे कि 25,000 हम देंगे, क्योंकि बाद दफा सियासी लीडर बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, हम देंगे 25,000 देंगे, और इमाम हमारे लिए मुकद्दस है, और इमाम ये होता है। तकरीरें कर ली, इमाम भी जोश में आ गए और सब फेवर में चले गए, बाकी धेला भी नहीं मिल रहा। तो पहली बात ये, हुकूमत पंजाब इस फैसले को यकीनी बनाए, मिलेगा। ये हवाई बातें नहीं है। नंबर 2, आपके जाने के बाद भी मिलेगा। इसको पक्का काम करके जाओ आप। ये नहीं होता कि जब तक आपकी हुकूमत है तो मिलेगा, जब आपकी हुकूमत गई तो गया। ना ना ना, ये गलत है। आप मरियम नवाज साहिबा से हम अपील करते हैं कि आप ये पक्का काम करें। ये वजीफा तमाम इमामों को, पंजाब के तमाम इमामों को मिलेगा, चाहे आपकी हुकूमत रहे चाहे हुकूमत ना रहे। ये एतराज करते हैं, हम साथ देते हैं। ये एतराज बनता है, मिलेगा इंशाल्लाह, इमामों को वजीफा मिलेगा। जिसने गुलाम बनना होगा वो पहले ही बना हुआ है, और जब हुकूमत ने लगाम देनी होगी तो वो वजीफे के बगैर भी दे सकती है। पीटीआई की मिसाल, एमक्यूएम तो इतनी पावरफुल थी तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा। उसके जब लगाम दिया तो उसका तोड़ तार के बराबर कर दिया उसको। कल मैं मुक्का चौक से गुजरा हूं तो मुक्का चौक पे मुक्का ही नजर नहीं आ रहा। अबे वो मुक्का चौक का नाम ही तब्दील कर दिया। तो मैं और आप किस खेत की मूली है मेरे भाई। तो लेकिन चूंकि हुकूमत मदारिस के खिलाफ है नहीं, असल बात यह है। मेरा गिलगित का जो सबसे पहला सफर हुआ था, जेयूआई के एक कैंडिडेट थे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनके मुकाबले में दूसरा कोई था, तो मैं सिर्फ जितवाने गया था उनको। समझ रहे हो, कोई रिलायबल आदमी जेयूआई में नजर आए, हम जितवाते उसको। तो हम तो न्यूट्रल है भाई, प्रैक्टिकली न्यूट्रल है, सिर्फ हवाई बातें नहीं है। जो अच्छा आदमी आएगा, जमात इस्लामी का नाजिम ने पूरा इलाका बना दिया हमारा। मैं आजकल इसको फेवर कर रहा हूँ। अबे हमें तो इलाका ठीक करवाना है, हमारी बला से जो भी आया यार। आजकल जमात इस्लामी वाले मुझसे बड़े खुश हैं। क्यों? कराची को फिलहाल जो किसी इलाके में काम कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है काम। गुलशन शमीम को बना दिया उन्होंने, अब हमारे इलाके में भी गटर लाइनें डलवा दी, ये सब कुछ हो गया। तो मैंने ब्रॉडकास्ट किया है, वो आ जाएगा अभी पॉडकास्ट। उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार हमारे इलाके में भी तवज्जो दो। अगर मेरा इलाका जमात इस्लामी वाले बना देते हैं तो मुझे क्या यार, पीपल्स पार्टी बनाया, एमक्यूएम बनाया, अगर जमात इस्लामी बना रही है तो जमात इस्लामी जिंदाबाद, एमक्यूएम बना रही है तो एमक्यूएम जिंदाबाद। हमें तो जो काम करके देगा हम वो करेंगे ना, उसको अप्रिशिएट करेंगे। एमक्यूएम वाले आए मेरे पास कि आप हमें, मैंने कहा आप इलाके में काम करो, आप जिंदाबाद हो जाओगे। हमें क्या यार, अभी जमात इस्लामी कर रही है। हाफिज नईम का इंटरव्यू मैंने क्यों लिया था पॉडकास्ट में? काम किया उसने इलाके में ना, जमात इस्लामी ने। मैंने तो कोशिश की हाफिज नईम को जितवाने की, एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे धकेल दिया, जीत के भी हरा दिया। हम एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते तो हाफिज नईम के साथ पॉडकास्ट करता इंतखाबात से पहले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाफिज नईम को मैंने कोशिश की थी जितवाने की, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं जितवाने दिया। क्यों कोशिश की थी? इसलिए नहीं कि मैं जमात इस्लामी का हूं, इसलिए कि मुझे लग रहा था और भी जितने पढ़े लिखे लोग थे कह रहे थे यार अब भाई हल पाकिस्तान कराची के लिए जमात इस्लामी रह गई है। जमात इस्लामी ने पहले भी काम किए थे। एक मुस्तफा कमाल था एमक्यूएम के, उसने काम किया है। मुस्तफा कमाल को भी बुला के मैंने अप्रिशिएट किया था, लेकिन मुस्तफा कमाल के बारे में रिपोर्ट ये थी कि अभी उस वक्त, अब का नहीं मुझे पता, उस वक्त उसके साथ पब्लिक नहीं थी। एमक्यूएम इतने हिस्सों में टूट चुकी थी कि लग नहीं रहा था कि मुस्तफा कमाल के आने का कोई चांस है। तो हमने कहा मिस कॉल और हवाई फायरिंग क्यों की जाए। जमात इस्लामी का चांस लग रहा था और था कि ये काम कर रही है। सुभान अल्लाह मेरे भाई, अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आके इलाके का काम कर दे, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। तो हमारी तो पॉलिसी है। और उस पर कोई ये तबसरा करे, यूटर्न लेते रहते हैं, कलाबाजियां खाते रहते हैं। कलाबाजियां नहीं खा रहे आप, एक जगह अटक गई है आपकी सुई, हमारी अटकी नहीं है।